नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एयरफोर्स अग्निवीर की। तो आने वाले एग्ज़ाम जो हमारा 20 मई को है, तो उसी के संदर्भ में मैं आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज लेकर आया हूँ, जो हमारी एयरफोर्स अग्निवीर की जीके मॉक टेस्ट की सीरीज है। तो उसका मैं पहला आज मॉक टेस्ट कराऊँगा, पहले नंबर का। तो चलिए, और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल उज्ज्वल स्टडीज को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसी के साथ हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा पहला जीके का मॉक टेस्ट। तो दोस्तों, इस हमारे मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ये हमारा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है। जो हमारे दो ग्रहण हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है कि जब हमारा चंद्रमा बीच में आ जाता है तब कौन सा ग्रहण होता है। तो ये देख के आपको लग रहा होगा कि सीधे सीधे चंद्र ग्रहण होता होगा, लेकिन नहीं। यही क्वेश्चन तो यहाँ पर ट्रिकी है कि अगर बीच में हमारा चंद्रमा आ रहा है तो हमारा जो ग्रहण होगा वो होगा सूर्य ग्रहण। दोस्तों, आपको याद रखनी है ये बात। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के कितने कमान होते हैं। जो हमारी प्राउडली इंडियन आर्मी है, उसकी जो हर एरिया के जोन के हिसाब से अपनी अपनी उन्होंने कमान बांट रखी हैं। जैसे उत्तरी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान, उत्तर पूर्वी कमान, बहुत सी कमान है जो हमारी भारतीय सेना को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से संभालती हैं, हमारे देश की रक्षा करती हैं उसी हिसाब से। तो इसमें पूछा है कि कितनी कमान है, तो आपसे नाम भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी कमान नहीं है, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी दे करके और कोई अलग नाम दे करके पूछेगा। यहाँ पर पूछा है कि कितनी है, तो आपको याद रखना है हमारी जो कमान है वो 7 कमान है इंडियन आर्मी की। चलिए दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। मैंने झील के ऊपर वैसे तो एक वीडियो डाली हुई है, अभी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं आप, जिसमें मैंने आपको याद करने की अच्छी से अच्छी ट्रिक जो मेरे से हो सकी है अभी तक, वो मैंने वहाँ पे आपको बताई है। तो बिना देर किए आप पहले उस वीडियो को देखें, तब आपको झील के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो भारत में है वो कौन सी है। तो वो झील है हमारी गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो हमारी उत्तर प्रदेश और एमपी और छत्तीसगढ़ के ये जो बॉर्डर है सोनभद्र ज़िले में, वहाँ पर पड़ती है। और ये आर्टिफिशियल, जो हमारी मानव निर्मित कहते हैं उसे हिंदी में, उस प्रकार की लेक झील है। तो चलिए दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहला गवर्नर जो हमारा स्वतंत्र भारत का था वो कौन था, तो वो आपको पता है, सी राजगोपालचारी। अब उसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहली महिला गवर्नर पूछा है यहाँ पर जो स्वतंत्रता के बाद थी भारत की, तो वो है हमारी सरोजनी नायडू, जो यूपी की गवर्नर बनी थी। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। उसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, जो पिछला क्वेश्चन है उसमें आपसे ये पूछ सकता है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपको याद रखना सुचेता कृपलानी। जेबी कृपलानी जी की बेटी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की ही सीएम बनी थी, तो आपको याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 की अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। दोस्तों, जब हमारी 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिल गई थी, तो देश में अव्यवस्था भी फैल गई थी। तो ब्रिटिश संसद ने अपने जो लंदन में जो उसकी संसद है वहाँ पर उसने एक नियम पारित किया था, जैसे भारत सरकार अधिनियम, जिसमें कंपनी के कुछ पावर्स को सीमित किया गया था, और इंडिया में जो गवर्नर था और जो
अन्य अधिकारी थे उनकी भी अलग अलग पोस्टिंग उसी हिसाब से हुई थी। तो जो हमारा पहला भारत सरकार अधिनियम आया था वो आया था 1858 को, याद रखना आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अमरकंटक एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ से 2-3 नदियाँ निकलती हैं, अलग अलग नदियाँ हैं, मैं आपको बताऊँगा। तो उनमें से इसमें पूछा है कि इसमें कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो आपको याद रखना है हमारी नर्मदा नदी जो अरब सागर में यहाँ गिरती है, ये अमरकंटक हो गया, यहाँ से नर्मदा निकली अरब सागर में गुजरात होते हुए पहुँच जाती है। और आपको ये याद रखना नर्मदा और तापी जो 2 नदियाँ हैं मुख्य, ये अरब सागर में जाके गिरती हैं और ये पश्चिमी प्रवाह की नदियाँ हैं। और इनकी एक बात और है कि नर्मदा नदी हमारे जो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। तो चलिए 7वां क्वेश्चन हमारा कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है। देखिए दोस्तों, राज्य से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है कि किस राज्य, मतलब राज्यों से रिलेटिव कि कौन सा राज्य किस सन में बना था, या फिर कितने राज्य कितने केंद्रशासित प्रदेश। तो वो आपको याद है अभी के टाइम पे हमारा 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा उस हिसाब से है जो अभी एक जब हमारा केंद्रशासित प्रदेश नहीं बना था जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उससे पहले का क्वेश्चन है। तो ऐसा पूछ सकता है कि 29वां राज्य जो बना था वो कौन सा था, तो वो हमारा तेलंगाना। अब इसमें मैं आपको और बता देता हूँ एक्स्ट्रा कि ये कब बना था। ये बना था 2014 में। पूछेगा अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो सन पूछेगा ही पूछेगा। अब हमारा इसमें एक चीज़ पूछ सकता है कि किससे मतलब कौन से राज्य से काट के बनाया है, किसी ने किसी से तो जगह निकाल के ही बनाया होगा। तो हमारा है आंध्र प्रदेश। चलिए पहुँचते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो वो है हमारे उत्तराखंड। उत्तराखंड से आपको दोस्तों 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर हमारा एक तो नंदा देवी पर्वत है। नंदा देवी जो हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की, और ये हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। और बहुत सारी चीज़ें जो अभी आने वाली टेस्ट सीरीज में हर राज्य से कोई ना कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ही है। तो इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष, थोड़ा ये दिक्कत होगी यहाँ पर, ये 2020 है दोस्तों यहाँ पर। तो इसमें पूछा है कि वर्ष 2020 में निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 2020 का जो ओलंपिक हुआ था कहाँ पर हुआ था, टोक्यो में हुआ था। और इसमें सर्वाधिक पदक जो किस देश ने जीते थे वो जीते संयुक्त राज्य अमेरिका। अब खेल से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी जगह क्या हो रहा है, आने वाली कौन सा प्रोग्राम कहाँ हो रहा है। तो आपको याद रखना है किसने जीता था, अमेरिका ने। और इसमें पूछेगा आपको कि 2024 का 20 में हो गया तो हमारे अगले साल होगा 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ हो रहा है, तो वो हो रहा है हमारे पेरिस में। दोस्तों जीके में आपसे हर फील्ड से एक नया क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए 10वां क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था। इबादत खाना जो यहाँ पे मुस्लिम लोग अपनी नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो ये किसने बनवाया था। तो दोस्तों ये बनवाया था हमारे अकबर साहब ने, जो गुजरात विजय पर उन्होंने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। वहीं पर उन्होंने इबादत खाना का निर्माण कराया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है। एंशियंट हिस्ट्री से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको तो सारे ही बेसिक जो हर तरीके से हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो याद रखनी है, क्योंकि एयरफोर्स में ऐसे ही पूछता है बेसिक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ का ऐतिहासिक नगर है, जो वहाँ पर बंदरगाह था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये
भारत के किस क्षेत्र में है, तो ये गुजरात क्षेत्र में है। और पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा था, तो वो है हमारा लोथल। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त धातु कौन सी है? जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है उसमें जो एक धातु लगाई जाती है वो कौन सी है? तो ये क्वेश्चन आपसे दूसरी तरीक़ा से पूछ सकता है कि फ़ोन की बैटरी किससे बनी होती है हमारे जो फ़ोन की। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे फ़ोन की बैटरी पहले अब तो निकल नहीं पाती, पहले निकलती थी, उस पर लिखा होता था LiON, Li-ON, तो वो होता था लिथियम आयन। तो हमारी जो बैटरियाँ होती हैं वो लिथियम की बहुत ही अच्छी चलती हैं, ज़्यादा टिकाऊ होती हैं बैटरियाँ। और आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनमें भी लिथियम की बैटरियाँ ही काम आ रही हैं। तो ये थोड़ा नीचे दब गया है ये हमारा ऑप्शन, तो आपको याद रखना है वो कौन सा है, लिथियम। लिथियम धातु मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर की माता का नाम क्या था? जो महावीर स्वामी जी थे उनकी माता का नाम क्या था? तो वो था त्रिशला। और आपसे ये पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो वो आपको याद रखना है, यशोदा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जो हमारा तिरंगा है, हमारा प्यारा तिरंगा, तो यहाँ पर ये जो हमारा चक्र है, अशोक चक्र, इसमें जो तीलियां हैं उसकी संख्या आपको पता होगा, छोटे से ही हमें सिखाया जाता है कि इसमें 24 तीलियां होती हैं जो हमारे अशोक चक्र से ली गई हैं। उनका अलग अलग अर्थ होता है, वो तो खैर इतना नहीं पूछेगा डीपली। और आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि ये जो हमारा तिरंगा है इसके जो नाप का अनुपात होता है तो वो मीटर में कितना होता है? तो वो होता है 3:2। ये एक मानक अनुपात है हमारे तिरंगे का। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बंदरगाह से भी ज़्यादातर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक तो आपका मेन क्वेश्चन ये है कि जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह था वो किस राज्य में है? गुजरात में। और उसे कांडला बंदरगाह भी कह देते हैं, कांडला। ये अभी हॉट टॉपिक है, 2-3 पेपरों में मैंने देखा है आते हुए, तो आपको बता देता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय DDU पोर्ट। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। ये पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वो आपको याद रखना है, ये उड़ीसा में स्थित है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? यहाँ पे डायमंड हार्बर, जो हुगली नदी पर डायमंड हार्बर। और कोलकाता भी पश्चिम बंगाल में ही है। केरल में कौन सा है? कोच्चि। और जम्मू कश्मीर तो समुद्र किनारे नहीं है। चलिए 16वां क्वेश्चन हमारा, वो नंबर कुछ ऊपर नीचे हो गया, उससे आपको क्या है, आपको तो बस क्वेश्चन पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? जो हमारा अभी पिछले 1-2 साल में बन के तैयार हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये विश्व का, जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अभी कौन सा बना है क्रिकेट के मामले में या सभी मामले में? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी जो हमारी कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी, वो है 1.25 लाख के लगभग, 1 लाख से तो प्लस ही है। तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा है स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये किस खेल से संबंधित यदि पूछा है तो वो तो आपको बताइए, क्रिकेट। और ये कहाँ पर है? आपको याद रखना है अहमदाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हमारे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ओजोन, एक ना क्वेश्चन दिवस से भी मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टें होती हैं तो उनमें वो क्वेश्चन रखते वक्त हर टॉपिक को टच कर देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 16 सितंबर। और आपको जो महत्वपूर्ण डे हैं वो याद रखने हैं,
जैसे वीर दिवस और बहुत सारे डेज हैं जो अलग अलग हर साल चेंज भी होते रहते हैं, तो आपसे पूछ सकता है। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पे, आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है। जो पुनर्जागरण भारत में किया था वो किसी महाराजा राममोहन राय, इन्हीं को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने हमारे ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे हमारे दयानंद सरस्वती। ये हर टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपको 2-3 टॉपिक हॉट हैं जो धार्मिक आंदोलन से संबंधित हैं, तो आपको याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें आंसर नीचे मैंने दे भी रखा है। इसमें जो 11 जुलाई है वो हमारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हर दिन। और आपसे हाँ एक चीज़ और पूछ सकता है कि अभी हमारी जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो कितनी हो गई है? तो 8 अरब हम हो चुके हैं। हम देश में, जो हमारे देश में तो छोड़ो, पूरे ऑल वर्ल्ड में जो जनसंख्या है वो है 8 अरब। बहुत जनसंख्या हो गई ये। ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, जो ध्वनि प्रदूषण जो मापा जाता है या ध्वनि को जो मापने का मात्रक होता है वो पूछ रहा है यहाँ पर आपसे। तो आपने अगर फिजिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डेसिबल में ऐसे मापते हैं, और इसका एक वो ध्वनि की तीव्रता का होता है हर्ट्ज। और यहाँ पर आपको डेसिबल याद रखना है कि ध्वनि प्रदूषण में, और ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वही तो हर्ट्ज में ही होती है, उसका तीव्रता आवृत्ति। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। 21वां क्वेश्चन, सॉरी हाँ वो 3-4 क्वेश्चन थोड़े गलत हो गए थे, तो मैं अगले वाले सीरीज में डाल दूँगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है काजीरंगा हमारा असम में है, और असम में ही हमारा मानस, ये लिख देता हूँ मैं, मानस काजीरंगा हमारा एक सींग वाले जो हमारा गैंडा होता है, एक सींग वाला, उसके लिए प्रसिद्ध है। और मानस हमारा है ही। तो आपको, चलिए दोस्तों ये हमारे आज इतने क्वेश्चन हैं। मैं अगले टेस्ट सीरीज में और क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए मैं और थोड़ी फेयर अच्छी राइटिंग की अच्छी तरीके से नए नए क्वेश्चन लेके आऊँगा अगली वीडियोज़ में। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, विजुअल स्टडीज़ को। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है हमें। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, टाटा, बाय।